तो आज हम देखते हैं सीरियल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। जीएस के जो क्वेश्चन है 14 जुलाई 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसका हमारा जनरल है अवेयरनेस का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें टाइप नहीं हुआ है, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। टाइगर लीजन या फ्री लीजन के संस्थापक कौन थे? तो टाइगर लीजन या फ्री लीजन के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। और इसकी स्थापना कब किए थे? ये जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय में किए थे। फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी इंडिया जो ब्रिटिश के अंडर था उस समय, इंडिया को ब्रिटिश से आजाद करवाने के लिए इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। ठीक है। इसमें लाला हरदयाल, सोहन सिंह मांगना, विनय दामोदर। ठीक है। तो दामोदर सावरकर जी जो थे, एक तरह से इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन थे, और इंडिया के उस समय के एक प्रोमिनेंट चेहरा थे, यानी मुख्य चेहरा थे। ठीक है। उसके बाद सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 दिया गया था? तो 2022 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया था इनको। ये थे आपको शतरंज के लिए दिया गया था। इनको शतरंज के लिए ये चीज दिया गया था। उसके बाद है कि अचल पूंजी के उपयोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम अचल पूंजी, यानी एक होता है चल पूंजी, एक अचल पूंजी। तो अचल पूंजी वो हो गया जैसे आपके लैंड हो गए, हाउस हो गए, ये सारे आपके अचल पूंजी है। तो अचल पूंजी के उपयोग को डैश के रूप में भी माना जाता है, तो इसका हो जाएगा मूल्यह्रास। ठीक है। उसके बाद भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये होता है। और इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। इसको हम नियंत्रण एवं महालेखा जो परीक्षक होता है, इसको हम बोलते हैं कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। और ये सरकार के जितने भी एक्सपेंडिचर हो गए और जितने भी इनकमिंग हुए, सारा का ये क्या करते हैं, ये एक तरह से देखभाल करते हैं। ठीक है। तो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, यानी कैग होता है, CAG, कैग। राइट, कैग हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश ए ए AFC महिला एशिया फुटबॉल 2022 का आयोजक था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी इंडिया में हुआ था ये 2022 का महिला AFC महिला एशिया का फुटबॉल 2022 का भारत में हुआ था। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। इसमें से कौन हो जाएगा आपको? तो इसमें हो जाएगा आपको ये आंसर हो जाएगा। जिससे पहले, सबसे पहले आपको जनसंख्या सबसे आरोही क्रम में लिखना है, यानी आपको क्या करना, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे कम है उड़ीसा का, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र का। ठीक है। और सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश का। ठीक है। कौन कौन हो जाएगा? ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश। उसके बाद 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो आपको इसमें हो जाएगा भरतनाट्यम एवं कथकली की प्रतिपादन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा विलायत खां। इनमें कौन हो जाएगा? विलायत खां। विलायत खां जो है अपने
विलायत खां जो है अपने संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपने यानी ये जो विलायत खां जो है ये सितार बजाते हैं, ये सितार बजाते हैं, इनमें अब इनको महारत हासिल है, ठीक है। और ये जो विलायत खां है यह बीना देखिए सितार जो है ये बीना परिवार का एक तारयुक्त वाद्य यंत्र होता है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी लोकप्रिय है। और इसमें एक लंबी गर्दन, एक चौड़ी और कटोर के आकार का एक अनुवादक होता है। आमतौर पर इसमें 20 तार होते हैं, जिससे राग एक तरह से कहिए राग तार बोलते हैं और राग निकलते हैं इससे, ठीक है। और विलायत खां एक भारतीय सितार वादक हो गए। उसके बाद ये अपने सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चे को पाल सके। यानी इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन सा प्रजनन रणनीति है, इसको बोलते हैं साव परजीवी। तो क्या बोलते हैं, साव परजीवी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानकारी ले लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें देखना होगा कि क्लेप्टो परजीवी, प्रतिस्पर्धी परजीवी, लैंगिक परजीवी एंड साव परजीविता, ठीक है। साव परजीविता एक तरह का लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया है, ठीक है, जो साव प्रोजीव, ठीक है, राइट। इसका आंसर हो जाएगा ब्रूड पैरालिज्म, इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म एक तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है इन विच पैरासाइट ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ अनदर इंडिविजुअल्स, ठीक है। जो क्या करते हैं, कोई भी पैरासाइट अपना जो एग है वह दूसरी प्रजाति के पैरासाइट के रूप में देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जॉक है, जॉक या किसी के बॉडी के शरीर पे रहता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जॉक, तो उसी के बॉडी पे रह के वो क्या करता है, अपना अंडा देता है, जिसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रह्मांड में स्थित अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार दिया था। तो ब्रह्मांड में स्थित अवस्था की के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेड हॉयल। ये फ्रेड हॉयल जो थे ये क्या किए थे, इनके बारे में जानकारी दिए थे, ठीक है। अब उसके बारे में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वैदिक आर्य शास्त्र सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। इसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इनका प्राचीन नाम क्या है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, विस्तता है, वित वित वित्सता है, वित्सता है। अक्टूबर 2021 में 19 इयर्स और डैश ने विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पद जीता है। तो ये आपका करंट अफेयर हो गया। तो ये अंशु मलिक थे। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित है। यानी रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये किनके ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले ये देखिए कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है। उसके बाद मालथ्यूसियम थ्योरी ऑफ रेंट, उसके बाद स्मिथ थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है। उसके बाद मार्क्स थ्योरी ऑफ रेंट। तो इसमें इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, यानी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि प्राथमिक, मध्य और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना कौन सी है। तो सबसे अखिल भारतीय योजना है आपकी पीएम एभीम, एभीम, पीएम एभीम इज द क्या है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक, माध्यमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र।
एक तरह से इसको ध्यान रखने के लिए, यानी देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचाओं को मजबूत करने के लिए शुरुआत की गई सबसे उम, सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना है पीएम अभिव, ठीक है। और पीएम अभिव का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसका फुल फॉर्म होता है। हम्म, अब उसके बाद नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? तो आपको ये जानकर कि ये बिहार है सबसे गरीब राज्य, ठीक है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत में धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करती है। तो ये हो जाएगा आपको शैव धर्म, यानी शैव धर्म और धार्मिक विषयों को भरतनाट्यम क्या करती है, व्यक्त करती है। यानी भरतनाट्यम जो डांस है जनरली वह समर्पित है और लॉर्ड शिव को। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? टाई ऑफ प्रोटेक्शन आपको पता है, जब हमारी बहनें क्या करती है रक्षाबंधन में हमारे कलाई पे राखी बांधती है, तो वो एक तरह से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करती है, तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अभी नागरिकता संशोधन चल रहा है, तो अभी नागरिकता से संबंधित कहाँ से कहाँ है? अनुच्छेद एक से अनुच्छेद सॉरी 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेदता का यानी नागरिकता से संबंधित है। एकल भारतीय यानी एकल भारतीय, ठीक है। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट यानी जो कोर्ट की बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा 13.40 13.40 बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होनी चाहिए, ओके। उसके बाद देखिए कुछ कप है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। थॉमस कप जो होता है इंटरनेशनल मेंस बैडमिंटन चैंपियनशिप में होता है। ऊबर कप होता है इंटरनेशनल वुमेन टीम बैडमिंटन में होता है। सुधीरमन कप जो होता है इंटरनेशनल मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है। BWF वर्ल्ड चैंपियन होता है इंडिविजुअल बैडमिंटन चैंपियनशिप फीचरिंग सिंगल डबल, इसमें तीनों रहते हैं, सिंगल डबल और मिक्स डबल। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें इंडिविजुअल बैडमिंटन चैंपियनशिप फॉर प्लेयर अंडर द एज ऑफ, यानी BW अंडर वो जूनियर चैंपियन यानी जो 19 ईयर से कम रहते हैं उसके लिए है, 19 ईयर से कम के लिए होता है। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि बिलियनों में रासायनिक की गति और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपको इसमें 2000 सॉरी 1901 में यानी 1901 उनमें किसको रासायनिक में गतिकी और पारसनिक दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेकोबस हेनरिकस वॉन्टहोफ, इनको दिया गया था रासायनिक में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैड्रोन कोलाइडर LHC और MR स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, हीलियम को उपयोग किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? कौन सा राज्य तापिन बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है राइट आंसर होगा। देखिए तापी बेसिन जनरली जो है ये वेस्टर्न इंडिया में यानी वेस्ट इंडिया में क्या है लोकेटेड है। इसमें देखिए कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो गुजरात आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, मध्य प्रदेश आते हैं और राजस्थान तापी के अंदर नहीं पड़ता है, ओके।
और तापी रिवर जो है मेन रूप से मेन रिवर बेसिन है, और ये फॉलो कहाँ से कहाँ तक करती है, ये सूरत एंड एम्पटी इनटू, और ये देखिए सूरत से क्या करती है, फॉलो करती है, और कहाँ जाके मिल जाती है, अरबियन सी में जाके मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औद्योगिक नीति के अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है? तो ये हो जाएगा 1980 के जो औद्योगिक नीति है उनके थ्रू ये निवेश की सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई। चोल प्रशासन में ओके, चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। इनका आंसर हो जाएगा सभा। सभा गांव में सदन होती थी, सभा गांव में सदन होती थी। ओके, ये हो गया। तो ये 24 क्वेश्चन थे आज के, और इसी तरह से हर शिफ्ट के क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे, जीएस के और मैथ के। जीएस और मैथ दोनों के हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। तो आज फर्स्ट शिफ्ट का इसको हम क्या किया, एनालिसिस किया। इसी तरह से मैथ का भी हम एनालिसिस करेंगे, और पूरा प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे 2023 के। राइट, थैंक यू, धन्यवाद।